Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Student, we have completed previous all that 8 chapter of your new book Purvi for class 6 NCERT. Now let's start the 9th chapter. This is the last chapter of unit 3rd Nurturing Nature and the chapter name is Spices That Heal Us. Okay? और बच्चों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपको मेरी वीडियो पसंद आती है या समझ में आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। तो हम एक्टिविटीज़ कर लेते हैं पढ़ने से पहले। तो इसमें बताया गया है जो फर्स्ट एक्टिविटी में क्या है, स्पाइस इज एनी सीड फ्रूट रूट बार्क लीफ और एनी अदर पार्ट ऑफ अ प्लांट यूज टू गिव टेस्ट एंड कलर टू अवर फूड। ठीक है, तो स्पाइस क्या होती है बच्चों, स्पाइस कोई भी सीड हो सकती है, कोई भी फल हो सकता है, कोई भी रूट यानी कि जड़ हो सकती है, बार्क बार्क कहते हैं बच्चों जो पेड़ होता है ना, पेड़ जैसे जो ट्रंक होता है उसका या प्लांट का जो होता है वो उसकी छाल जो होती है दैट इज कॉल्ड बार्क। वो बार्क हो सकती है, लीफ हो सकती है या फिर कोई भी प्लांट का पार्ट हो सकती है जो कि आपके फूड को कलर देता है और उसको टेस्ट देता है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए आप एक स्पाइस ले लीजिए, हल्दी, टर्मरिक जिसे कहते हैं। अगर आपने उसको खाने में डाल दी, जैसे कि आप राइस खाते हैं, राइस आपके वाइट कलर के होते हैं, अगर आप राइस में हल्दी डाल देंगे तो राइस का कलर चेंज हो जाएगा। उसका कलर क्या हो जाएगा बच्चों, येलो कलर हो जाएगा। तो वो आपके फूड को टेस्ट भी दे रही है और कलर भी उसका चेंज हो रहा है। तो इसी तरीके से बहुत सारे स्पाइसेस हैं जिनसे आपके फूड का टेस्ट और कलर दोनों ही चेंज होता है। उसके अलावा इन स्पाइसेस का यूज़ और भी चीज़ों में किया जाता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आपसे बोला गया है कि इसमें आप कोई भी 3 ऐसे स्पाइसेस लिखिए जो आपके घर में यूज़ होते हैं। बच्चों बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिए। टर्मरिक जिसे हल्दी कहते हैं, क्लोव जो कि लौंग होता है और क्यूमिन सीड जीरा। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ पिक्चर दे दी गई हैं आपको, उसमें कहा है कि इन पिक्चर के नाम आपको अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सारी पिक्चर्स के नाम हिंदी जो मेरी लैंग्वेज है उसमें लिखे हैं, आपकी जो भी लैंग्वेज हो आप उसमें लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे है आपका टर्मरिक। टर्मरिक को बच्चों हल्दी कहते हैं, येलो कलर की होती है। फेनुग्रीक, फेनुग्रीक बच्चों आपका मेथी दाना होता है। और बच्चों ये सारे जो स्पाइसेस हैं एक बार किचन में जाके अपनी मम्मा से बोलिएगा ज़रूर कि वो आपको सारे स्पाइसेस दिखाए और रिकॉग्नाइज भी कराए। ठीक है, थर्ड पे है आपका क्यूमिन सीड जिसे हम जीरा कहते हैं। फोर्थ आपका एसोफोटिडा जिसे हम हींग कहते हैं। और फिफ्थ आपका सिनामन। सिनामन बच्चों दालचीनी जो कि पेड़ की छाल से बनता है, बार्क से बनता है। फिफ्थ सिक्स्थ है आपका क्लोव, क्लोव को हम लौंग कहते हैं। फिर उसके बाद में जिंजर, जिंजर को हम अदरक कहते हैं। एट पे है आपका ब्लैक पेपर जिसे हम काली मिर्च कहते हैं, राउंड राउंड होती है ब्लैक कलर की, ये भी आपको रिकॉग्नाइज करना बहुत ईजी है। और फिर होता है आपका फेनिल सीड, फेनिल सीड को हम सौंफ कहते हैं। और 10th पे है आपका कार्डमम जिसे हम इलायची कहते हैं, ये ग्रीन कार्डमम है यानी कि हरी इलायची। इसके अलावा एक और इलायची भी होती है, वो ब्लैक कार्डमम होती है, वो साइज में इससे बड़ी होती है। ठीक है, तो बच्चों इसके अलावा और भी बहुत सारे स्पाइसेस होते हैं, इसमें आपको 10 स्पाइसेस दिए गए हैं। फिर एक लेटर है जो दादी ने अपने बच्चों को लिखा है, अपने पोते पोती होंगे शायद। डियर विक्रम एंड वैभवी, नमस्ते। आई जस्ट गॉट योर मैसेज दैट यू आर बेटर नाउ। मुझे पता लगा कि तुम अब पहले से ठीक हो। बच्चों इसके बच्चे जो हैं वो शायद बीमार हो गए थे, तो दादी ने क्या किया था, इसको नेचुरल क्योर्स बताए थे, जो मैंने आपको अभी स्पाइसेस बताए थे। जैसे कि मैंने बोला था स्पाइसेस का यूज़ आपका फूड का कलर और टेस्ट दोनों चेंज कर देता है। अब बच्चों स्पाइसेस का यूज़ आपकी इलनेस के लिए, आपकी डिसीजेस के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये नेचुरल क्योर्स यानी कि घरेलू उपचार होते हैं जो दादी ने अपने बच्चों के साथ शेयर किए थे। तो वो बता रही हैं कि मुझे अच्छा लगा कि जो घरेलू उपचार हैं इससे तुम ठीक हो गए। और इस बात को याद रखना, यू ट्राई टू रिमेंबर दैट दीज क्योर में शेयर देम विद योर फ्रेंड्स। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये सारे क्योर शेयर करना क्योंकि उनको भी इन चीज़ों के बारे में पता लगे बच्चों। ठीक है, वैन वो बोली जब मैं बच्ची थी तो मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे ये सब सिखाए थे, अब मैं ये सब तुम्हें सिखा रही हूँ। तो वो मुझे क्या करती थी, जब भी मुझे वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस हो जाती थी बच्चों, वेदर रिलेटेड यानी कि जैसे आपका ठंडी हो जाती है, सर्दियाँ जब आती हैं तो आपको बच्चों ज़ुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है यानी कि कोल्ड एंड कफ हो जाता है। तो उसमें मेरी दादी घरेलू उपचार यूज़ करती थी। तो वो यही बता रही हैं, जैसे कि बच्चों आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देता है कोल्ड कफ की या कुछ भी और चीज़ की, तो उससे कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, जैसे कि कॉजीनेस नींद ज़्यादा आती है। लेकिन ये जो स्पाइसेस हैं, स्पाइसेस का यूज़ अगर हम करेंगे घरेलू उपचार, ठीक है, नेचुरल रेमेडी, होम रेमेडीज़, तो इससे क्या होता है बच्चों, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ट्राई करिए कि आपको छोटी-मोटी चीज़ों में ये घरेलू उपचार आप करें, उससे ये ठीक हो जाएँगे। तो ये जैसे अभी दादी ने बताया कि जैसे
कि मैं एक स्पाइस ले लेती हूँ हल्दी, ठीक है। हल्दी क्या होता है बच्चों, हल्दी को टर्मरिक भी कहते हैं। तो हल्दी क्या करती है, आपका जो एनर्जी लेवल है, ठीक है, और आपका जो डाइजेशन है उसको इम्प्रूव करती है। और हल्दी क्या करती है, पेन को कम भी करती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कभी गिर जाते हैं या आपकी चोट लग जाती है तो क्या कहा जाता है, हल्दी दूध पियो, बोला जाता है ना आपसे। हल्दी दूध क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि हल्दी जो है वो आपके पेन को रेड्यूस करती है, जो आपके पेन हो रहा है उसे कम करती है। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं हम, जैसे कि मेथी है आपका। तो मेथी को हम क्या कहते हैं, फेनुग्रीक, ठीक है। तो मेथी को अगर हम रात भर पानी में भिगो देते हैं ना बच्चों, और रात भर पानी में भिगो के फिर उसका पानी अगर हम छान कर पीते हैं तो वो हमारा शुगर लेवल और हमारा जो बॉडी वेट है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। तो मेथी को ओवरनाइट भिगोइए, फिर सुबह छान के पानी पी लीजिए उसका। फिर नेक्स्ट है आपका जैसे जीरा। जीरा को भी आप ओवरनाइट भिगोइए पानी में, फिर उसका पानी पीजिएंगे तो ये क्या करेगी, ये भी आपका डाइजेशन में और स्लीपलेसनेस यानी कि जिसे नींद नहीं आती है उसमें वो हेल्प करती है, नींद लाएगी और आपका डाइजेशन इंप्रूव करती है। ओके, आपको मैंने जीरा यानी कि क्यूमिन के बारे में बता दिया, मेथी यानी कि फेनुग्रीक के बारे में बता दिया, टर्मरिक हल्दी के बारे में बता दिया। अभी नेक्स्ट है, जैसे आपने देखा होगा, आपने तो देखा नहीं होगा क्योंकि जब आप बेबी थे तो जब भी आपके टमी में गैस होती है या आपके पेट में दर्द होता है तो आप तो बोल नहीं पाते, आपकी मम्मा को कैसे पता लगेगा, तो बोल नहीं पाते, बच्चा रोने लगता है। तो फील होता है बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या करते हैं, बच्चे को लिटाने के बाद उसकी टमी पे बच्चों हींग का पानी, मतलब थोड़ा सा हींग पानी में भिगो के हींग का पानी पेट पर लगाते हैं, या फिर बच्चे की नेवल में, नेवल जो टुंडी होती है उसे कहते हैं, उसमें डाल देते हैं। तो उससे बच्चों आपका इसमें बहुत रिलीफ मिलता है आपके पेट के दर्द में, ठीक है। और हींग जो होती है वो कफ और कोल्ड में भी फायदा करती है। उसके बाद में आता है दालचीनी। दालचीनी जो मैंने आपको बताया था, बार्क, पेड़ की जो बार्क से बनती है ना बच्चों, सिनामन स्टिक। और आपका लौंग, लौंग को क्लोव कहते हैं, ये भी आपका किस में हेल्प करती है, टूथ एक। आपने देखा होगा जब भी जैसे दांत में दर्द होता है तो लौंग को घिस के लगाते हैं। तो लौंग यानी कि जो आपका क्लोव होता है उसे लौंग कहते हैं, तो वो आपका टूथेक में हेल्प करती है। ओके, और आपका सिनामन भी। फिर नेक्स्ट होता है आपका अदरक। अदरक का नाम तो आपने सुना ही होगा बच्चों, जिंजर। ये भी एक अनदर हर्ब है जो कि कफ और कोल्ड में रिलीफ देती है। जैसे कि आपका जब से अभी आपको कफ और कोल्ड हो जाता है बच्चों तो काढ़ा वाढ़ा बना के भी पीते हैं आप, तो उसमें जिंजर डलती है, चाय में भी अदरक डलती है। और इसका यूज़ 4000 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम से हो रहा है कुकिंग में, समझ रहे हैं आप, 4000 ईयर्स से भी ज़्यादा टाइम से इसका यूज़ कुकिंग में हो रहा है। बाकी खाने वाने में भी अदरक का यूज़ होता है। फिर आता है आपका काली मिर्च। काली मिर्च को हम ब्लैक पेपर कहते हैं, इसका यूज़ भी, ये भी बहुत हेल्पफुल है डाइजेशन में, और ये रिलीफ करती है बॉडी पेन में। आपको बॉडी पेन हो रहा है तो उसमें भी ये काली मिर्च रिलीफ देती है। उसके बाद में आपका आता है सौंफ। सौंफ यानी कि फेनल सीड। और आपका एक और सीड होता है कैरम सीड यानी कि अजवाइन, ठीक है। ये भी आपकी डाइजेशन में हेल्प करती है। और इलायची जो है, इलायची भी आपकी डाइजेशन और रेस्पिरेटरी ट्रबल्स जो होती है उनमें हेल्प करती है। जैसे कि आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है उसमें कार्डमम हेल्प करती है। और बच्चों कार्डमम का एक यूज़ मैं और बताती हूँ, ये खाने में भी डलती है और इसके अलावा चाय बनाते हैं ना आप, तो चाय में भी कार्डमम डालेंगे ना, ये हरी इलायची, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अदरक और हरी इलायची को कोट कर डालिए आप चाय बॉईल होते में पानी में, बड़ा मस्त टेस्ट आएगा इसका ठीक है। अब ये कह रही है दादी ठीक है अब जाओ अपने किचन में जाओ और सारे हर्ब्स और स्पाइसेस को आइडेंटिफाई करो, ठीक है। तो ये हो गया इसका लेटर खत्म। अब चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। तो ये बोलिए, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई लर्न फ्रॉम देम फ्रॉम माय ग्रैंडमदर। जब मैं बच्ची थी तो मैंने अपनी ग्रैंडमदर से सीखा था। तो वो मुझे जब वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी तो वो मुझे होम रेमेडीज ही देती थी किचन से। अब इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे गए आपसे, वेयर एग्जैक्टली इन द किचन डिड हर ग्रैंडमदर फाइंड द क्योर्स। तो ग्रैंडमदर को एग्जैक्टली किचन में कहाँ से ये क्योर्स मिलते थे, ये उपचार मिलते थे, तो बच्चों उन्हें किचन में कहाँ से मिलते थे, स्पाइसेस से मिलते थे। तो क्योंकि सारे क्योर्स तो स्पाइसेस में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हर ग्रैंडमदर फाउंड द क्योर्स इन द स्पाइसेस इन द किचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ वेदर रिलेटेड कॉमन इलनेस। तो मैंने आपको बताया था कॉमन इलनेस वेदर रिलेटेड क्या होती है, सर्दी जुकाम खांसी यही सब होता है। तो कफ एंड कोल्ड हो गया। What kind of relationship did the speaker have with her grandmother? स्पीकर का अपनी ग्रैंडमदर के साथ कैसा रिलेशन था बच्चों, बहुत ही अच्छा क्लोज रिलेशन था। द स्पीकर हैड अफेक्शनेट एंड क्लोज रिलेशनशिप विद हर ग्रैंडमदर। गॉट इट बच्चों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, दादी क्या करती थी, मेथी सीड को ओवरनाइट सोक करके फिर उसका पानी मॉर्निंग में पीती थी। तो मेथी सीड क्या करता है, शुगर लेवल और बॉडी वेट को कंट्रोल करता है।
तो क्या आ जाएगा आंसर में? शुगर लेवल्स एंड बॉडी वेट। नेक्स्ट है आपका सर्कल द स्पाइस दैट इज नॉट यूजफुल फॉर बॉडी पेन अकॉर्डिंग टू दादीज लेटर। दादीज के लेटर के मुताबिक इसमें से कौन सा ऐसा स्पाइस है बच्चों जो आपका बॉडी पेन में यूज नहीं होता? देखिए, टर्मरिक होता है, जिंजर होता है, ब्लैक पेपर होता है। फेनल सीड का यूज हम करते हैं बच्चों डाइजेशन में, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा, आप रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं तो आपको खाना खाने के बाद फेनल सीड सर्व किया जाता है। फेनल सीड में कुछ और मिला के वो इसलिए किया जाता है क्योंकि आपके माउथ का टेस्ट भी अच्छा हो जाए और ये डाइजेशन में हेल्प करता है। गॉट इट बच्चों? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। वाई डिड दादी आस्क विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचर क्योर्स विद देयर फ्रेंड? दादी ने ये विक्रम और वैभवी से क्यों कहा था कि नेचर क्योर्स जो है अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें? वो इसलिए कहा था, इसका आंसर ये लिखा है मैंने। दादी आस्क्ड विक्रम एंड वैभवी टू शेयर द नेचर क्योर्स विद देयर फ्रेंड बिकॉज शी वांटेड देयर फ्रेंड्स टू गेट द बेनिफिट ऑफ नेचर क्योर्स टू। वो ये चाहती थी कि उनके फ्रेंड को भी नेचर क्योर्स के बेनिफिट का पता लगे, नेचर क्योर्स का बेनिफिट उन्हें जाने वो क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है व्हाट वाज दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी? दादी ने लेटर में फाइनल एडवाइस विक्रम और वैभवी को क्या दिया था बच्चों? उन्होंने ये कहा था अपने किचन में जाओ, सारे स्पाइसेस देखो, उन्हें आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है दादीज फाइनल एडवाइस टू विक्रम एंड वैभवी वाज टू गो टू द किचन एंड आइडेंटिफाई ऑल द स्पाइसेस एंड हर्ब्स प्रेजेंट एट देयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डू वी नो दैट नेचर क्योर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर? तो बच्चों ये कैसे पता लगा कि ये जो नेचर क्योर्स है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं? तो ये ऐसे क्योंकि दादी जो थी उन्होंने अपनी दादी से सीखा। ठीक है, और फिर दादी ने अपने पोते पोतियों को बताया। तो यही मैंने लिखा है, वी नो दैट नेचर क्योर्स आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर बाय द स्पीकर एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग इट फ्रॉम हर ग्रैंडमदर एंड पासिंग इट टू हर ग्रैंड किड्स। ओके, वाई डू यू थिंक वी शुड नो अबाउट द हीलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्पाइसेस? आप क्यों सोचते हैं कि हमें स्पाइसेस की प्रॉपर्टी जो हील करती हैं, आपके जो आपका जो इलनेस है उसे ठीक करती हैं, वो क्यों हैं? मतलब वो क्यों आपको जाननी चाहिए? तो बच्चों क्यों जाननी चाहिए? क्योंकि इट कैन ईजिली अवेलेबल इन आवर किचन। हमारे किचन में ईजिली अवेलेबल होते हैं ये सारे स्पाइसेस, इनको आसानी से बनाया जा सकता है। इट हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स ऑन आवर बॉडीज़, और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी में नहीं होता है। जैसे कि आप मेडिसिन खाएंगे उसका साइड इफ़ेक्ट रहेगा, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका लेट अस लर्न। बच्चों इसमें आपको जैसे दे दिया गया है, स्पाइस दे दिया गया है, आपको बताना है उसका पार्ट ऑफ अ प्लांट, कलर, टेक्सचर और टेस्ट बताना है। तो ये मैंने लिख दिया है आपका सारा, देख सकते हैं आप। जैसे टर्मरिक, टर्मरिक कहाँ से मिलता है हमें? रूट से। येलो कलर का होता है, रफ टेक्सचर होता है, बिटर कड़वा कड़वा टेस्ट होता है। फेनुग्रीक, फेनुग्रीक हमें सीड से मिलता है, ब्राउन कलर होता है, रफ टेक्सचर होता है, बिटर टेस्ट। सिनेमन, बार्क जो पेड़ की छाल होती है ना बच्चों, उससे मिलता है, ब्राउन कलर होता है, रफ टेक्सचर होता है और टेस्ट में ये स्वीट होता है। फिर होता है आपका क्लोव, क्लोव हमें फ्लावर बर्ड से मिलता है, ब्राउन होता है, रफ होता है, स्पाइसी होता है ये। ब्लैक पेपर भी आपका स्पाइसी होता है, ये हमें फ्रूट से मिलता है, ब्लैक कलर होता है, रफ होता है। कार्डमम, कार्डमम हमें सीड से मिलता है, ये ग्रीन होता है, ग्रीन कार्डमम सॉफ्ट होता है और स्वीट होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका रीड द रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। जाओ देखो, जाओ देखो। यू मे शेयर देम विद योर फ्रेंड्स, यू शुड ट्राई टू रिमेंबर दीज क्योर्स। ठीक है, तो it can help it control and cough. You may consult an elder before you use them. I need to soak the methi seeds overnight. I used to put hing water on your tummy. तो बच्चों ये सब इसके बताए गए हैं, ये सेंटेंस आपने पढ़े। इसके बाद में इसके एक क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको मैचिंग करनी है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इसका आपको फंक्शन लिखने हैं। जैसे कि मे कब यूज़ होता है? जब आप किसी को सजेशन देते हैं। जैसे कि यू मे सिट, आप सजेशन दे रहे हैं कि आप बैठ जाओ। शुड मतलब आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं। जैसे कि यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। शुड कम यूज करते हैं चाहिए। कैन यानी कि आप में एबिलिटी है। जैसे कि आई कैन डू माई वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। मस्ट आपका एकदम कंपल्शन हो जाती है, मजबूरी हो जाती है। यू मस्ट गो, तुम्हें जाना पड़ेगा, जरूर जाना है तुम्हें। नीड टू यानी कि जरूरत, नेसेसिटी। यूज टू आपकी हो जाती है पास्ट हैबिट। आई यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता रहता था। ठीक है, तो ये आपका जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं बच्चों, उसको मॉडल वर्ब भी कहते हैं और मॉडल्स भी कहते हैं, और हर किसी हेल्पिंग वर्ब का एक अलग फंक्शन होता है। इसी बेस पे आपको जो डायलॉग्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। जैसे कि अजय ने कहा, आनंद हैड फीवर लास्ट वीक,
आनंद को फीवर हो गया था, तो ही शुड टेक गुड रेस्ट, उसे अच्छा रेस्ट लेना चाहिए था। ही मस्ट और ही विल फॉल इल अगेन, वरना वो क्या हो जाएगा, बीमार जरूर पड़ जाएगा। ही कैन टेक ग्रैंड मदर्स नेचुरल क्योर्स, वो अपनी ग्रैंड मदर के जो नेचुरल क्योर्स हैं, घरेलू उपचार हैं, वो ले सकता है। वी नीड टू रिमेंबर हाउ इफेक्टिव दे आर, और हमें जानना है कि मतलब ये कितने इफेक्टिव रहते हैं, ठीक है, जानने की ज़रूरत है। अभी नेक्स्ट है आपका बच्चों ट्रांसक्रिप्ट के बेस पे आपको द वंडर हर्ब करना है। ये ट्रांसक्रिप्ट आपकी दी गई है पेज नंबर 102 पर। तो चलिए पहले हम पेज नंबर 102 पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपके आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे। ये रहा आपका स्पाइसेस दैट हील अस। द वंडर हर्ब, तुलसी इज अ श्रब, श्रब यानी कि झाड़ी है, बेसिल फैमिली की, बेसिल फैमिली की। इट इज सेड दैट इट वाज फर्स्ट इन द, ये बच्चों नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में फर्स्ट टाइम फाउंड की गई थी। एंड नाउ गोज, और अब तो इंडिया की हर जगह मिल जाती है। इसे क्यून ऑफ हर्ब भी कहा जाता है क्योंकि इसके बहुत सारे मेडिकल यूजेस हैं। तो स्टडीज शो करती हैं कि ये ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करती है, कम करती है, और ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। इट इज़ ऑल्सो कॉमनली यूज टू ट्रीट ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग डाइजेशन प्रॉब्लम भी ठीक करती है। ये एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, यानी कि बैक्टीरिया का विनाश करने वाली प्रॉपर्टीज है। इट इज़ यूज इन हर्बल हैंड सैनिटाइजर, जो हर्बल हैंड सैनिटाइजर होते हैं ना बच्चों, उसमें भी इसको बनाने में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज एज अ बेस ऑफ मेकिंग हर्बल माउथ वॉश, टूथपेस्ट, इन सब में यूज़ किया जाता है इसका। फॉर ट्रीटिंग बैड ब्रीथ, जिसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, उसमें गम डिसीज, गम कहते हैं जो मसूड़े होते हैं ना, उसकी डिसीज हो जाती है। और माउथ अल्सर, माउथ में अल्सर हो जाता है। तो तुलसी लीव्स को हम वॉश करके या कच्चा भी खा सकते हैं। वी कैन ऑल्सो ऐड तुलसी लीव्स व्हेन वी मेक टी, जब हम टी बनाते हैं ना बच्चों, तो उसमें भी हम तुलसी ऐड करते हैं। जब पानी बॉयल होता है तब तुलसी, जिंजर, और आप ये ग्रीन कार्डमम डालो ना, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो तुलसी टी हेल्प्स इन डीलिंग विद स्ट्रेस, स्ट्रेस में भी डील करती है, और इट काम्स अवर माइंड, हमारे माइंड को शांत करती है। तुलसी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अ वास्ट रेंज ऑफ पॉल्यूटेंट अराउंड अस। तो तुलसी अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो ये जो आसपास हमें पॉल्यूशन है, पॉल्यूटेंट है, उससे भी हमारी रक्षा करती है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? अब इतना समझ में आ गया तो आप ये तो आराम से कर लेंगे। ओके, करते हैं। देखिए तुलसी किस फैमिली की थी? बेसिल की। फर्स्ट फाउंड इन नॉर्थ सेंट्रल इंडिया। फाउंड, अब तो हर जगह मिलती है। और क्या कहा जाता है इसे? क्वीन ऑफ हर्ब्स। डिक्रीज लेवल क्या करती है? ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डिक्रीज करती है। ट्रीट डिसऑर्डर ऑफ ब्रीथिंग एंड डाइजेशन। इज यूज टू मेक माउथ वॉश एंड टूथपेस्ट, ठीक है। वी कैन हैव तुलसी लीव्स बाई ईटिंग देम रॉ, इसे रॉ कच्चा भी खा सकते हैं, और इसे टी में भी, टी बनाते टाइम भी इसे डाल सकते हैं। अब दादी ने विक्रम और वैभवी को बहुत सारे स्पाइसेस बताए दिए, तो आप भी कोई एक स्पाइसेस चूज करिए, ठीक है। तो उसको चूज करके जैसे देखा, कट आउट स्ट्राइप्स ऑफ अ पेपर 2 इंचेस वाइड, ज्वाइन टू एंड्स, इसको एंड करके ऐसे राउंड बना लीजिए। फिर एक स्मॉल कार्ड बनाइए, उसमें अटैच कीजिए। और फिर आप कोई भी स्पाइसेस ऐसा यूज़ करिए कि आप वो स्पाइस हैं और आपको उसके बारे में बोलना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप, इन्होंने लिया है क्लोव, आप क्लोव हैं तो आपको क्लोव के बारे में बोलना है। आई एम क्लोव, आई एम ब्लैक इन कलर, तो आपको सब बोलना है। योर नेम, कलर, टेस्ट, पार्ट ऑफ प्लांट, टेक्सचर, बेनिफिट, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कौन सा स्पाइसेस यूज़ किया, आप कोई भी कर सकते हैं। तो मैंने यूज़ किया, माई नेम इज़ ब्लैक पेपर, मैं ब्लैक पेपर हूँ। आई एम मेड फ्रॉम द ड्राइड फ्रूट ऑफ पेपर प्लांट। तो बच्चों ये मैं प्लांट के किस पार्ट से बनाऊँ? फ्रूट से बना हूँ, पेपर प्लांट, जिसे पाइपर निग्रम भी कहते हैं। आई एम ब्लैक इन कलर, मेरा कलर ब्लैक है, और मेरा टेक्सचर रफ है। आई कैन बी ईजिली रिकोगनाइज बिकॉज आई हैव स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर, क्योंकि मेरा ये बच्चों ब्लैक पेपर देखिए, छोटी छोटी काली ब्लैक कलर की होती है, राउंड राउंड, बहुत छोटी छोटी। तो मैं ईजिली रिकोगनाइज इसलिए हूँ क्योंकि मेरा स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर है। आई एम स्पाइसी इन टेस्ट, और मैं टेस्ट में कैसा हूँ? स्पाइसी हूँ। और मेरा बेनिफिट्स क्या है? डाइजेशन में हेल्प करता हूँ मैं, और बॉडी पेन में भी रिलीफ देता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट है आपका, इसमें आपको कुछ दे दिए गए हैं ये हिंट, इसके बेस पे आपको ये फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ फिल करना है, और इसमें से कुछ हिंट आपके बच भी जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। टू प्रिपेयर दिस होम रेमेडीज, इस होम रेमेडी को बनाने के लिए यू जस्ट नीड जिंजर एंड हनी। जिंजर और हनी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट टेक अ पीस ऑफ फ्रेश जिंजर। बच्चों जब जिंजर और हनी की ज़रूरत पड़ती है तो क्या करेंगे? जिंजर का हम एक पीस ले लेंगे, तो देखिए इसमें से ये वाला आ गया, अ पीस ऑफ फ्रेश जिंजर, ठीक है। एंड टेक इट द जूस फ्रॉम इट, टेक अबाउट 2 स्पून ऑफ द दिस जूस एंड अबाउट 2.5 टीस्पून ऑफ हनी। तो 2 टीस्पून हमने इसका जूस ले लिया जिंजर का, और 2.5 टीस्पून हमने इसका हनी ले लिया।
मतलब हनी ले लिया, फिर इसको वार्म किया मिक्सचर को, वार्म द मिक्सचर, ठीक है, ये रहा देखिए, वार्म द मिक्सचर स्लाइटली और वेरी लो हीट ऑन अ मिनट, देन यू कैन हैव इट। अब आप इसे खा सकते हैं अबाउट 3 to 4 टाइम्स अ डे टू गेट रिलीफ फ्रॉम कफ। तो एक दिन में 3-4 बार खा सकते हैं। हैव पेशेंस, सब्र रखिए, टू सी द इफेक्ट एज नेचुरल क्योर्स। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है, इफेक्ट देखने के लिए। फॉर कफ विद जिंजर एंड हनी माइट टेक सम लिटिल टू शो रिजल्ट। ओके, नेक्स्ट है आपका टू प्रिपेयर द सेकंड होम रेमेडी। देखिए बच्चों, होम रेमेडी की बात हो रही थी ना, तो ये सेकंड होम रेमेडी हो गया फॉर कफ। इसके लिए क्या करेंगे, टेक अबाउट 10 grams ऑफ ईच लॉन्ग पेपर, dried ginger and basil leaves, add 4 to 6 small cardamom and grind to get, इसको ग्राइंड कर लिया, पीस लिया इसको, इसका फाइन पाउडर बना लिया। इफ़ यू टेक दिस पाउडर विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ हनी, जितना पाउडर है उतने अमाउंट में हमने हनी लिया, तो ये भी आपकी क्या करेगा, कफ में हेल्प करेगा। तो इसमें से कुछ कुछ वर्ड नहीं आए, तो जितने ये देखिए इसके बेस पे आपको ये करना था, इसमें से जो आपको हिंट दी गई है वो चूज करके लिखना था। फिर नेक्स्ट है आपका now write a short paragraph on tulsi based on the completed fasting in and let us listen। तो आपको क्या करना है, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है तुलसी पर, ठीक है। तो तुलसी के बारे में बच्चों, जैसे तुलसी जो होती है वो आपकी, जैसे मैंने बताया, कोल्ड कफ में बहुत हेल्प करती है। तुलसी का प्लांट आपको, ये मैं ऊपर बता चुकी हूँ, आपको प्रोटेक्ट करता है पॉल्यूटेंट से। तो ये सब चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, नाउ दैट यू हैव रीड अबाउट मैनी स्पाइसेस, आपने बहुत सारे स्पाइसेस के बारे में पढ़ लिया, आप बताइए मैं कौन हूँ। वेन योर टमी फेल्ट फनी, आई वॉज यूज फॉर योर बाई योर ग्रैनी, आई मेड यू फिट एंड फाइन एंड ब्रॉड बैक योर स्माइल, हु एम आई। जब भी आपकी टमी में पेन होता है, आपकी ग्रैनी आपको देती हैं और आप उसे खा के बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं, आपकी स्माइल वापस हो जाती है। तो बच्चों क्या दिया जाता है, ऐसा फिटेगा हींग जो होती है, जो मैंने आपको बताया था ना, बच्चों के पेट पे थोड़ा वाटर में रखी जाती है। नेक्स्ट है आपका, आई कम फ्रॉम अंडर द 1000 ऑफ ईयर आई हैव बीन अराउंड फॉर कुकिंग, यूज मी डेली फ्रॉम कोल्ड, आई कैन क्योर योर श्योरली हु एम आई। मेरा कुकिंग में भी यूज होता है, कोल्ड में भी यूज होता है, 1000 ऑफ ईयर्स से पहले मेरा कुकिंग में यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड जिंजर। नेक्स्ट है आपका ब्राउनिश, ब्राउनिश यानी कि ब्राउन इन कलर and bitter to taste, I help everyone to reduce their weight, who am I। मेथी सीड जो होती है बच्चों, वेट को reduce करने में भी की जाती है और bitter इसका टेस्ट होता है। अभी नेक्स्ट आप अपना खुद बना लीजिए, जैसे कि मैंने एक अच्छा सा बनाया है, ब्लैक इन कलर एंड स्पाइसी, योर टेस्ट, बच्चों योर आएगा यहाँ पे। आई हेल्प एवरीवन टू रिड्यूस टूथ, बच्चों ब्लैक कलर में होता है, इस टेस्ट में स्पाइसी होता है और ये टूथ एक को कम करता है। तो टूथ एक को कम कौन करता है, जैसे कि मैंने बताया था, लौंग जो होती है आपका, क्लोव, वो आपका घिस के लगाई जाती है, जिससे टूथ एक में हेल्प होती है, ठीक है। तो आप इसके अलावा और भी कोई ये बना सकते हैं आप, जैसे कि मैंने ये बनाया है आपका रिडल। फिर है आपका, क्लोज योर आई एंड लर्न अबाउट स्पाइसेस बाय स्मेलिंग एंड फीलिंग देम। तो बच्चों आप किचन में जाना, अपनी मम्मा से सारी स्पाइसेस देखना, उसे स्मेल करना, फिर उसके बाद में आप अपनी आइज क्लोज करना, फिर बताना कि आपने जो गैस किया है वो आपका सही है या नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मुझे तो बड़े मज़े आए पढ़ाने में। होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय बाय।